दिन सत्संग में भी ग्रुप में भी करनी चाहिए, वो अपने धर्म की रक्षा की। हाँ ठीक है, उसके लिए बोलने का विचार है, विनती है मेरी। जी बोलने का विचार है जी सर। तो स्वामी शरणानंद जी बताते हैं कि प्यारे से भिन्न का अस्तित्व और महत्व न रहे, यही साधक की मांग है। और बीच में बात ऐसी आ गई थी कि शरीर ऐसा मशीन है जो चलते चलते भी खराब हो जाता, तो इसका सदुपयोग कर देना चाहिए जी। और शरणानंद जी की जो बात है कि राम कृष्ण माता जी जो भी अपने इष्ट है वही अपने को सबसे ज्यादा प्रिय है जी। तो वही रहे और अपनापन छूट जाए, मैं मेरा छूट जाए, तो इस पर अपने को ध्यान देना चाहिए। जी। जैसे आपने जिस पर पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं माँ बाप, ऐसे बेटे भी बदल जाते हैं और निकाल देते हैं, पर प्रभु तो अपने हृदय में रहते हैं हर। तो प्रभु के अपने प्रभु के होकर के रहना चाहिए। और प्रभु तो इतने कृपालु है जो अपने को इष्ट मान लेते हैं। तो ऐसे प्रभु को छोड़कर अब किसकी शरण ले अपने। तो संसार अज्ञान रूपी अंधकार है, इसलिए दिखता है। पर जैसे ही ज्ञान हो जाता है अपने तो ये संसार नहीं रहता। जैसे पर्दे पर अंधेरा अंधेरा होने से सब कुछ दिखता है, पर रोशनी होने से फिर पता चल जाता है कि कुछ नहीं, बस भास मात्र है। ऐसे संसार भी ऐसे ही भास मात्र है। शिव जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सच सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे स्वप्न में हीरे मोती मिल जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, पर स्वप्न टूटते ही सब गुम हो जाता है। ऐसे ही संसार का भी ऐसा ही है। मृत्यु आते आते जी। ऐसे ही आपने आँख के सामने भी देखते हैं। अभी किसी से बातचीत कर रहे थे तो कुछ देर बाद पता चलता है वो अब नहीं रहे। तो ये संसार तो नाशवानी है, इसमें प्रीति आसक्ति अपने को दुख के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। और जब तक संसार की महत्ता है तब तक परमात्मा अनुभव प्यारे से भिन्न का अस्तित्व न रह जाए, यही प्यारे की मांग है, यही अपने साथ। इसलिए सेवा कर दे, जैसे नाटक में होता है। सब कुछ अपना जो अभिनय मिला है उसको ईमानदारी से करे और सबकी सेवा कर दे और किसी से कुछ न चाहे। जी। इसलिए जो संत है या प्रभु भी जब अवतार लेते हैं तो वो भी संसार की सब प्रकार से सेवा भली भांति करते हैं। जो कर्तव्य जो भी उन्होंने जो अभिनय लेते हैं उसको पूरे से निभाते हैं। और जैसे संसार छूटते ही, जैसे नरसिंह मेहता कहते हैं, भलू थयु भांगी जंजाल सुखी भजी सुसरी गोपाल। जैसे सब परिवार वाले बिछड़ जाने से उनको दुख नहीं होता, ऐसे ही जो अपने ये बात धारण कर लेते हैं उनको भी कुछ दुख नहीं होता है। वो भी प्रभु के भजन में निमग्न रहते हैं, लीन रहते हैं और इसको सुखरूप मानकर, प्रभु के भजन को ही सुखरूप मानकर उसी में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। जी सर। बहुत अच्छा। रंजन कल कहानी कही थी क्या रंजन? नहीं महाराज। हाँ तो बताओ, सत्संग की बात बताओ। स्वामी शरणानंद जी महाराज ने बताया है कि प्यारे से भिन्न का अस्तित्व एवं महत्व न रहे, यही शरणागत की मांग है। प्यारा कौन है? अपने इष्ट देव, उनके अलावा और कोई प्यारा नहीं, क्योंकि संसार तो हर क्षण रूप बदलता है
पर भगवान के अलावा हमें कोई अपना नहीं मानता। चांद के अंधकार से ये संसार दिखता तो है, पर इसका अस्तित्व नहीं है। जैसे सपने में हमें धन संपत्ति मिल गई है, पर सुबह जागने के बाद अपने पास इनमें से कुछ नहीं रहता। वैसे ही संसार हमें प्रत्यक्ष दिखता तो है, पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि संसार तो हमारी आंखों के सामने मरता जा रहा है। जिसका अस्तित्व है अर्थात भगवान, हमें उनका अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने हृदय में संसार का अस्तित्व है इसे मान रखा। हमें संसार में सबकी सेवा तो करनी है, पर इसका महत्व नहीं मानना है, इसको सत्य नहीं मानना है। संसार हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ही दिखता है, पर ज्ञान रूपी प्रकाश डालने से उसका महत्व चला जाता है। नारायण नारायण। बहुत अच्छा। राधिका। राम जी राम महाराज जी। प्यारे से दिल का अस्तित्व न रह जाए, यह साधक की मांग है। हम तो भगवान को इष्ट मानते हैं, परंतु भगवान भी हमें अपना इष्ट मानते हैं। जिस तरह सिनेमा के पर्दे में फिल्म चलती है, वहाँ के लोगों से मैं बात नहीं करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यह हमें संसार दिखता है, पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। संसार में हमें दिखता है धन, मकान इत्यादि, पर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। संसार का अस्तित्व को सत्य मानकर मनुष्य गलती कर रहा है। संसार का अस्तित्व तो नहीं है, फिर भी हम उसका अस्तित्व बनाते हैं, जो सिर्फ परमात्मा का ही और हमारा अस्तित्व है। शरणागत व्यक्ति को संसार दिखता है, पर वो संसार के अस्तित्व को नहीं मानता है। बाहर से सबकी सेवा करता है, अंदर से किसी को अपना नहीं मानता, केवल परमात्मा और अपने अस्तित्व को मानता है। जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनको अपना मानने से हमारा क्या फायदा। सत्संग की बात को अगर हमने जीवन में धारण नहीं करा तो क्या फायदा। हमें हमारे जीवन में सत्संग की बात को धारण करना और उसका प्रयोग करना चाहिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। आज रामानंद जी नहीं दिखते हैं, तो मैं कल उन्होंने प्रश्न किया था, तो उसका मैं जवाब आज देने की मन में सोची थी, क्योंकि कल तो पूरा समय नहीं रहा। उन्होंने लास्ट में प्रश्न किया था, तो रामानंद जी यदि आएंगे तो फिर वो बात कही जा सकती है। जयेश भाई और कुछ बोलना चाहते हैं क्या? रामानंद जी है, राम जी सा है क्या? तो हाँ। नहीं दिख रहे, तो उनको को है वो हैंड रेस करे ऐसा बोलिए तो वो भी हो सकता है, या फिर पोस्ट बना दीजिए, मैं देख लेता। रामानंद जी अपना हाथ खड़ा करें तो मेरे को दिख जाएंगे। अरे मैं राम नारायण जी, इसमें गलती हो गई मेरी जी सा। राम नारायण कहानी सुनाते नहीं, इसलिए मैं गलती से थोड़ा। रामानंद जी नहीं दिख। रामानंद जी नहीं है, रामानंद नहीं है, नहीं। कल रामानंद जी ने प्रश्न किया था, याद आ गया, तो उस विषय में बात करनी थी, तो वो आएंगे तो फिर उस पे बात कर सकते हैं। और अब एक बात कहनी थी जो अभी जयेश भाई ने मुझे याद दिलाई, वो ये है कि वर्तमान समय में हिंदू धर्म पर बड़ा संकट आया हुआ। हिंदुओं पर रामानंद जी आ गए क्या? मैं देखता हूँ। रामानंद जी आप आ गए हो तो आप हैंड रेज करिए, तो आपने कल प्रश्न किया था उस पर बात करें। हाँ अब आ गए। तो पहले मैं वो अभी
की बात जो चल रही है वो कह देता हूँ, फिर रामानंद जी की बात कहेंगे। रामानंद जी ने कल प्रश्न किया था ना कि ये सिनेमा के पर्दे पे दिखने वाली बात है, वो सिनेमा से बाहर निकलने पे समझ में आ जाती है वहाँ कुछ नहीं है। रात को सपने की बात है, वो भी जग जाते हैं तो पता लग जाता है कुछ नहीं है। लेकिन ये बात है जो कुछ नहीं है, ये याद नहीं रहती हमेशा। तो इस विषय में एक बात कहनी थी, वो मैं बाद में कहने का विचार है। अभी पहले एक बात जो जयेश भाई ने याद दिलाई वो कहता हूँ। अभी हिंदुओं पर, सनातन धर्म पर बड़ा संकट आया हुआ है। तो संकट क्या है कि हमारा भारत देश है, इसमें गौ, ब्राह्मण और सनातन धर्म, इसको अभी बहुत ही इस पर एक समझो कि कुठाराघात हो रहा है। गायें रोजाना हजारों लाखों की संख्या में कट रही है, जबकि कहने को हमारे देश में एक हिंदू के प्रति सहानुभूति रखने वाली सरकार कही जा रही है। लेकिन आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि ये सरकार भी गायों के कटने को रोकने के प्रति और रुचि नहीं दिखा रही, बल्कि पिछली सरकारों से भी अधिक गायें अभी कट रही। तो हमें जितने भी अपने अभी चुनाव आ रहे हैं, इनमें जो जो भी प्रत्याशी आते हैं और जो पार्टियां आती है, उनके सामने खुल करके हर हिंदू को ये बात कहनी चाहिए। मुसलमान तो कहेगा नहीं, वो तो उसको काट के खाई जाते हैं। हिंदुओं को ये बात खुलकर कहनी चाहिए कि भाई आप गो हत्या बंद करने का वादा करें तो हम आपको वोट दें। शंकराचार्य जी ने भी ये बात कही है कि भाई हमारे कोई एक पार्टी से न तो विरोध है न उसका समर्थन है। हम ये नहीं कहते भाई इस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को वोट दो। हम तो ये कहते हैं कि जो गो हत्या रोकने का वादा करे उसको हम वोट दें। जब भारत देश आजाद हुआ था उसके पहले महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी कि आजादी मिलने के बाद पहली कलम से गो हत्या बंद करेंगे। फिर ऐसी सरकार आई कि गो हत्या बढ़ती चली गई। अब भी जहां की हिंदुओं की सरकार है वहां पर यह दशा हो रही है कि रोजाना लाखों की संख्या में गायें कट रही। तो महाराज जी, स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि अगर गाय नहीं बचेगी तो न देश बचेगा और न विश्व ही बचेगा। गाय को विश्व की माता कहा है, गौ विश्वस्य मातर है। भगवान स्वयं गौ ब्राह्मण हिताय है, मैं गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, हित के लिए मैं जन्म लेता हूं। भगवान अवतार लेते हैं। तो हमें ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि आने वाले 20-25 वर्षों में अभी जो हालात हो रहे हैं, गायों जिस ढंग से कट रही है और सनातन धर्म को जिस तरह से नीचा दिखाया जा रहा है, उसको गालियां दी जा रही है। कुछ तो नेता लोग ये कह रहे हैं सनातन धर्म है वो एक बड़ी भयंकर बीमारी है, इसको जड़ मूल से मिटा देना चाहिए, ऐसा कह रहे। तो
हिंदू धर्म, सनातन धर्म और गौ, इन पर बड़ा भारी संकट है। तो हमें साफ साफ कहना चाहिए हर हिंदू को कि हमें मतलब नहीं है कि आप कौन सी पार्टी के हैं, हमें तो ये बताइए कि आप गौ और सनातन, इसका आप इसकी रक्षा करने का वचन देते हैं क्या, तो हम आपको वोट देंगे। और ये लिखित में आपके घोषणा पत्र में ये बात लिखित में दिखाइए हमको कि ये लिखित में हमने ये घोषणा पत्र निकाला है। तो क्या होगा कि नेता भी समझेंगे कि भाई ये एक बड़ी भारी आवाज, आज समझो कि 70% करीब हिंदू है और 30% दूसरे हैं, मतलब मुसलमान, ईसाई ये वगैरह। तो अगर 70% लोग एक साथ बोले तो हर नेता को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको तो वोट चाहिए। तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए व्हाट्सएप ग्रुपों में और मतलब फोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से हम इस बात का प्रचार करें कि भाई हमारे इलाके में जो भी एमएलए एमपी बनते हैं उनको हम वोट इसी आधार पर देंगे, और नहीं तो वोट नहीं देंगे। तो इससे कम से कम एक बात ध्यान से सुनिए, कम से कम हम गो हत्या के पाप से बचेंगे। अगर गो हत्या नहीं भी रुकी तो हम गो हत्या के पाप से बचेंगे, क्योंकि हम इसका समर्थन नहीं कर रहे। अगर कोई भी पार्टी या कोई भी नेता हमारे एरिया का इस बात का समर्थन नहीं करता है तो एक वोट होता है नोटा, एक चीज और होती है उसमें कि मैं किसी को भी वोट नहीं देता। वो नोटा का बटन दबा दो तो किसी को भी वोट नहीं जाएगा। तो ये पार्टियां डरेगी इस बात से। और एक और है कि हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे, मुसलमान है वो हिंदुओं को मुसलमान बना रहे, ईसाई है वो हिंदुओं को ईसाई बना रहे, जो गरीब रहते हैं आदिवासी इलाकों में ऐसे हिंदुओं को वो लालच देते हैं, तुमको धन देंगे, तुमको अनाज देंगे, तुमको नौकरी देंगे, ऐसे लालच दे करके उनको हिंदू धर्म से और दूसरे धर्म में बदल रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। तो धर्मांतरण रुकने का कानून भारतवर्ष में है, लेकिन उसको कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। तो इस विषय में भी आवाज उठानी चाहिए कि भाई ये धर्मांतरण रुकना चाहिए। तो मेरा ये कहने का विचार इसलिए हुआ कि हमारे धर्माचार्य भी धर्म के प्रचार में तो लगे हुए हैं, लेकिन ये जो स्थिति है इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। और हमारे हिंदू लोगों से बढ़ करके और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। उनके 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे, 12-12 बच्चे हैं, और हम लोगों के 2 है, 1 है कि 2-3 है। तो इस स्थिति से अगर जनसंख्या बढ़ती रही दूसरे धर्म के लोगों की, तो आने वाले 20-25 वर्षों में यहाँ पर दूसरे धर्म का प्रधानमंत्री होगा। तो हम लोगों का जीना भी मुश्किल हो जाएगा, ऐसी स्थिति आ सकती। तो इस विषय में भी हम लोगों को बहुत ही एक सावधान होने की आवश्यकता है। स्वामी जी महाराज तो लगातार कहा करते थे कि भाई हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। तो अब इस विषय में कुछ जो विचारशील व्यक्ति है उनका ये कहना है कि भाई हिंदुओं में तो कह कर थक गए, वो तो अपनी जनसंख्या बढ़ाने वाले है नहीं, तो भाई सबके लिए एक कानून बना दिया जाए, जनसंख्या जो है वो कम करने का कानून बनाया जाए। ऐसी
विचारशील लोगों का कहना है। हालांकि महाराज जी ने ऐसी बात नहीं कही। स्वामी जी महाराज तो ये कहते हैं कि भाई किसी को भी ये कहना कि संख्या घटाओ ये ठीक नहीं है, अपनी संख्या बढ़ाओ, ये उनका कहना है। तो ये सब बातें कोई धर्मगुरु जल्दी से कहना नहीं चाहते, उनको कई बातों का पता नहीं क्या विचार है। तो मेरे को जयेश भाई ने कहा कि भाई अपने कम से कम जितने लोग हैं उनमें ये बात कही जाए तो हम इस पाप से बचें। गो हत्या का पाप हमको भी लगता है, अगर हम उन लोगों को चुन करके भेजते हैं जो लोग गो हत्या आगे बढ़ा रहे हैं। अब कहने को मतलब आज एक हिंदू समर्थक पार्टी का केंद्र में शासन है ऐसा कहा जाता है, लेकिन आप बताइए वो कैसा हिंदू समर्थक है कि जो गो हत्या बढ़ रही है और उसको घटाने के लिए बात नहीं करते। तो अपने को इन पर दबाव डालना चाहिए। अभी तो चुनाव है, चुनाव के मौके पे जितने एमएलए एमपी हैं उनके ऊपर अपने को दबाव डालना चाहिए कि आप ये वचन दो अपनी पार्टी में, ये बात उठाओ और ये अपने घोषणा पत्र में ये बात घोषणा करो कि भाई हम गो हत्या बंद करें, हम धर्मांतरण रोकेंगे, हम सनातन धर्म का विरोध करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो हम कम से कम इस पाप से बच सकते हैं। और अगर सनातन धर्म और हिंदू और गाय बचेगी तो देश बचेगा, नहीं तो ये देश बचने वाला नहीं है। पहले भी हम हजारों वर्ष तक गुलाम रहे हैं मुसलमानों के, अंग्रेजों के, आगे भी ऐसी स्थिति जल्दी आती हुई दिख रही। हम लोगों का पता नहीं शरीर रहेगा कि नहीं तब तक, लेकिन बहुत ही शीघ्र ऐसी स्थिति हो सकती है अगर हम लोग नहीं चाहते तो। जबकि हिंदू अभी भी 70% करीब है, अगर हम चेत जाए आज भी तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो ये आपकी सेवा में निवेदन करने की बात जयेश भाई ने मुझे प्रेरणा करी और मेरे मन में भी था कि ये बात कही जाए। अब जो प्रश्न अपने बीच में चल रहा था कि प्यारे के भिन्न किसी का भी अस्तित्व और महत्व अपने जीवन में नहीं रहे, अर्थात परमात्मा से भिन्न का अस्तित्व ही हमारे जीवन में नहीं रहे, तो महत्व तो बाद की बात। तो इसमें रामानंद जी ने ये बात उठाई थी कि भाई ये बात कहने में तो ठीक लगती है लेकिन इसका असर होता नहीं है। जब सपन से जग जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, भाई ठीक है वो तो सपने की बात थी, उसको छूट जाती है वो, लेकिन ये छूटता नहीं, ये तो सच्चा दिखता है। तो इसको क्या करें? तो माने तब हो गए, मानने के लिए इतनी बार बात हो गई तो अभी तक तो माना नहीं, तो इसका क्या उपाय? तो एक बात जो बात भगवान की प्रेरणा से आई वो मैं कहना चाहता हूँ कि हम ममता छोड़ नहीं सकते, इनको अपना मानना छोड़ नहीं सकते, कामना छोड़ नहीं सकते। इतनी बात सुनने पर भी हमारे नहीं छूट पा रही है, तो एक सरल उपाय है कि हम मेरा मानना तो नहीं छोड़ सकते लेकिन भगवान को का है ये तो मान सकते हैं। घर भी भगवान का है, परिवार भी भगवान का है और शरीर भी भगवान का है, मन बुद्धि इंद्रियां भी भगवान की है। सब कुछ भगवान को तो अर्पित कर सकते हैं क्योंकि ये तो उनका ही है सब। इसको हमने अपना माना इसलिए फंस गए, तब ममता हो गई, ममता हो गई फिर कामना भी हो गई। तो अगर हम इसको विचार पूर्वक ममता को नहीं छोड़ सकते, इतने उदाहरण देने के बाद भी, जैसे सपने का उदाहरण दिया, सिनेमा के पर्दे का उदाहरण दिया, इतने उदाहरण देने के बाद भी यदि हम नहीं छोड़ पाते हैं तो ये तो बहुत सरल है कि ये मेरा नहीं है भगवान का। तो भगवान का कहते ही फिर हम फ्री हैं। अब भगवान अपने परिवार को चाहे जैसा रखे, भगवान अपने धन को चाहे जैसा रखे, भगवान इस शरीर को चाहे जैसा रखे, हमारा तो नहीं है, भगवान का है, भगवान को समर्पित कर दिया। वास्तव में तो तेरा तेरे अर्पण क्या लागे, मेरा बात तो सच्ची ही है
क्योंकि है ही भगवान का, उनका ही दिया हुआ है, और वो चाहे जब ले लेते हैं, तो उनको ही समर्पित कर दे, ये सच्ची शरणागति है। तो अगर सच्ची शरणागति भी हम स्वीकार कर ले कि मेरा जो मेरा मेरा मैं कहता था वो सब आपका है और मैं खुद भी आपका, तो इस शरणागति को स्वीकार करने में सरलता है, इसको मानने में सरलता है। विचार पूर्वक इसको छोड़ने में कठिनता आती है। तो इस विषय में मैं रामानंद जी से पूछता हूँ, आपका समाधान हो गया क्या? तो नहीं तो फिर इस विषय में और बात करते हैं। हाँ बोलिए रामानंद जी। प्रणाम जी। सब पहले तो माफी चाहता हूँ, मैं वो राजेंद्र जी का लाइव आ रहा था, परसों गया था बीकानेर राजेंद्र दास जी महाराज के दर्शन करने, तो उनका लाइव आ रहा था, वो समाप्ति का था, तो थोड़ा देख रहा था मैं, तो यूट्यूब लाइव आ रहा था। कोई बात नहीं, मैं तो समाधान बस हो जाए। मेरे को जी, तो मैंने कहा भाई ये बात फिर बाद में कहेंगे। बांजी का और जीजी का और सबके फोन आएगा, फटाफट आप ज्वाइन करो। समाधान तो यही है कि भाई मानना, और समाधान तो हो ही गया भाई, मानना ही पड़ेगा, तो फिर शरणागत होके मान लो। मानना पड़ेगा क्यों? ये तो ये सब कुछ भगवान का है, पूरी मानना ही है, ये तो मानना वही है, इसी पे ही जोड़ देना अपने को, इसी को सुदृढ़ करना अपने को कि भाई ये भगवान की है अपने को। ये तो सरल है ना, एक तो विचार पूर्वक छोड़ देना, ये कठिन मालूम पड़ा। आपने जैसे कहा कि भाई सुनते तो है लेकिन फिर इसका असर नहीं होता, तो ये विचार पूर्वक क्या विचार क्या है कि परिस्थिति के कारण कई बार थोड़े बहुत डगमगा जाते हैं, वापस फिर परिस्थिति में बह जाते हैं, फिर अपने आप को संभालते हैं, तब अपने अस्तित्व में वापस आते हैं, जब पता चलता है कि हाँ गलती की, अपन ऐसे नहीं मिले। लेकिन सब कुछ परमात्मा का है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। चाहे हम अपना मेरा मेरा कहते रहे, फायदा तो कुछ होगा नहीं, ये तो है तो परमात्मा का, और परमात्मा का है ये सिद्ध भी इसलिए हो जाता है कि हम मेरा मेरा कहते हैं और भगवान अपना उठा लेते हैं, तो ये उनका ही है तभी तो उठा लेते हैं, तो उनका मान लो। अब उसका एक फायदा ये भी है, यदि भगवान ने हमारे मन के विरुद्ध भी कुछ कर दिया तो हमारे मन में दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भाई उनकी चीज है, वो जैसे सही रखें, बीमार रखें, वो उठा लें, उसको बढ़ा दें, उसको घटा दें, जो कर दें, जो करेंगे भगवान वो तो हमारा मंगल ही करेंगे। तो इसलिए वो जो दुख सुख होता है मान अपमान निंदा स्तुति में, जो वियोग संयोग में, वो ठीक हो जाएगा, और भगवान के हर विधान में एक प्रसन्नता होगी। ये ज्यादा सरल पड़ता है, ये ज्यादा सरल पड़ता है। ये मेरे मन में बात आई कि भी रामानंद जी ने कहा, उस समय तो टाइम भी नहीं था, और ये बात मेरे तो समय की कमी से समझ लो, या उस समय नहीं आई, यही है कि कल बात करेंगे। बाद में इस पर भगवान ने ये विचार भेजा कि भाई ये एकदम सरल उपाय है ना, जिनका तीव्र वैराग्य है वो तो विचार पूर्वक इस बात को समझ सकते हैं, पर जिनकी संसार में रुचि है वो भी इस बात को समझ सकते हैं कि भगवान का है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे मेरा मेरा कहने पर भी वियोग हो जाता है, इसका सिद्ध हो गया कि भगवान का ही है। तो ये बात मन में आई तो आपकी सेवा में रख दी। अब मैं देवकी जी से बात करता हूँ। आज समय तो काफी हो गया, और तो भी देवकी जी से बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस विषय में भी, और कोई बात भी कहना चाहते, बोलिए देवकी जी। नारायण 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 नारायण। वास्तव में हम अपनी दृष्टि से प्रेमी हैं या नहीं, जी, स्वाधीन है या नहीं, हमें अपनी दृष्टि में कैसे हैं, इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। कल जो बात हुई थी कि महत्ता है, अस्तित्व है, किसका है, हाँ, इस पर अगर बार बार विचार किया जाए ना, तो उसमें विशेष प्रकार से लाभ हो जाए। बहुत सही बात है।
है। भाई इस पे तो विचार होना ही चाहिए कि किसका महत्व है हमारे जीवन में, किसका अस्तित्व है हमारे जीवन में। जैसे आपने अभी कहा कि अपने बारे में देखना चाहिए कि मैं प्रेमी हूं कि नहीं। हाँ, तो फिर भाई संसार की आसक्ति पड़ी है तो परमात्मा का प्रेमी कहाँ से हुआ? तो आत्मनिरीक्षण होना ही चाहिए। बहुत अच्छा, इस विषय पे कल फिर वार्ता करने का विचार है। अभी तो लगभग 1 मिनट का समय रहा है, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग अपने भीतर विराजमान परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करके और चिंतन रहित हो जाएं।